होटल बुकिंग कंपनी ओयो ने अपनी चेक इन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया। नई चेक इन पॉलिसी के तहत अब अनमैरिड कपल्स को चेक इन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नई पॉलिसी के अनुसार कपल्स को चेक इन के समय अपने रिश्ते का प्रूफ देना होगा। ये पॉलिसी ऑनलाइन बुकिंग के लिए लागू होगी। इस निर्णय की शुरुआत मेरठ शहर से की गई। इस घोषणा के बाद मेरठ की युवा और छात्र छात्राएं दो धड़ों में बंट गए। कुछ लोग इस कदम का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसे अनुचित बता रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अनमोल की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विशाखा चौधरी। विशाखा जी, ये बताइए कि एक अनमैरिड कपल्स के लिए फैसला आया है ओयो का। जी। उन्होंने कहा है कि रूम नहीं मिलेंगे अनमैरिड जी। कपल्स को। क्या कहना चाहती हैं आप इसमें? तो ये सर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं वो आधार कार्ड भी अपना, मतलब ये नहीं है कि 18 वाले ही वहाँ जाते हैं, जो कम एज वाले वो भी वहाँ जाते हैं, क्योंकि आधार कार्ड का आजकल इतना ज़्यादा वो चल रहा है कि उसको एडिटिंग करा के भी वो लोग चले जाते हैं। जो लोग नहीं भी जाना चाहते हैं ना, कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों को ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं। तो मेरे तो हिसाब से ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर आप देखें कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट में भी आते होंगे, एग्ज़ाम सेंटर जब होता है, तो अगर ऐसे में अनमैरिड कपल को नहीं दिया जाएगा रूम, तो उनके लिए भी तो दिक्कत वाली बात है। दिक्कत है, बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ अलग एक रूल आना चाहिए जिसको हम एज अ प्रेजेंट कर सके कि भाई हम अपनी इस क्या कहते हैं चीज़ के लिए हम अपनी हमें दिखाना चाहिए कि हम इस चीज़ के लिए दे रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कपल एक साथ ही आएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही कपल आएंगे एग्ज़ाम में। खाली बॉयज़ भी आ सकते हैं, उनको भी दिया जा सकता है, खाली गर्ल्स भी आ सकती है। और अगर गर्ल और बॉय आता है तो उनके लिए फिर कुछ ऐसा परमिट रखा जाना चाहिए कि भाई वो शो कर सके कि भाई हम इसलिए रूम ले रहे हैं। आपके हिसाब से ये अपराध को रोकने के लिए सही फैसला? बिल्कुल, मेरे हिसाब से मुझे बिल्कुल पॉजिटिव लगा है और मैं इसके बिल्कुल पॉजिटिव थिंक पे हूँ। अपना नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम दीपांशी है। दीपांशी जी, ये बताइए कि ओयो ने एक फैसला लिया है कि अनमैरिड कपल्स को रूम नहीं दिया जाएगा। मेरिट के लिए ये फैसला है, आपको क्या कहना है इसको लेकर? सर, मेरा इस विषय को लेकर कहना है कि ये फैसला कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक थोड़ा गलत भी है, क्योंकि कुछ लोग बाहर से आते हैं मेरठ में रुकने के लिए, स्टे करने के लिए, तो उन्हें रूम चाहिए होता है। जैसे बच्चे पेपर देने के लिए भी आते हैं दूर से, सेंटर जैसे बच्चों का पहुंचता है, तो उनको रूम चाहिए, तो वो कहाँ से लेंगे, कहाँ पर स्टे करेंगे वो अगर स्टे करेंगे तो। और दूसरी बात कुछ हद तक सही इसलिए है क्योंकि बच्चे आजकल मैं देख रही हूँ कॉलेजेस, स्कूल्स, सभी बच्चे बंक मार करके ओयो में जा रहे हैं, स्टे कर रहे हैं। और कॉलेज तो एक बहाना हो गया बच्चों का आने के लिए, वरना वो जा बस वहीं पर रहे एंजॉय के लिए। तो ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। तो आपको लगता है कि ये फैसला अगर लिया गया है, जैसे आपने कहा कि जो बंक मार के जाते हैं जी, उनके लिए ठीक है, लेकिन जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनके लिए तो गलत हो गया फिर? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल तो रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ कि ये कुछ गलत भी है और कुछ सही भी है। तो अगर इसको सही करने की कोशिश की जाए तो सही भी किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे जैसे आते हैं तो एडमिट कार्ड ओबियसली लेके ही आते हैं अपने साथ, तो एडमिट कार्ड देख करके आप उनको स्टे करवा सकते हैं। अच्छा, प्राइवेसी के लिए अगर कोई जाए कपल जो बालिग है, जी जी जो 18 प्लस है, जी वो अगर जाना चाहे उसके लिए क्या रास्ता है? जी सर, उनके लिए वैसे मैं सच बताऊं तो थोड़ा वो भी है, क्योंकि अगर बच्चों को रूम्स नहीं मिलेंगे या फिर मान लो स्टे करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ शायद गलत भी करे, अपराध बढ़ सकता है। बिल्कुल अपराध बढ़ सकता है, ये भी हो सकता है। और सही है अगर ओयो खोले हैं और उसमें अगर कपल जा रहे हैं अनमैरिड कपल, तो उससे एक व्यवस्था बनी हुई है समाज की, जिसे हम कह सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक ठीक भी था। और कुछ बच्चों की थोड़ा एजुकेशन अगर ध्यान दिया जाए तो एजुकेशन के लिए थोड़ा सही भी है। अदरवाइज़ ये खुले हुए हैं तो बच्चे चलो एक प्राइवेसी उसमें जा रहे हैं, अदरवाइज अगर बंद हो गए बच्चे पता नहीं कहाँ जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। वहीं मेरठ के एक होटल संचालक ने खबर का खंडन किया और कहा कि उनके पास अब तक कोई आधिकारिक निर्देश नहीं आए हैं। भैया, मेरा नाम अक्षय सेठ और ये होटल मधुर एजेंसी मेरा ही है। तो ओयो की तरफ से एक फरमान आया कि अविवाहित जोड़ों को जो है रूम नहीं दिया जाएगा, वो क्या फरमान आया है और आपके पास क्या आपको पता चला? सर, जो भी फरमान आया है या नहीं आया, हमारे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हाँ, हमें इस बात की जानकारी है कि कोई फरमान आया है, जैसे कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोग आजकल जुड़े हुए हैं, तो मैंने भी वहीं देखा है और आज के अखबार में भी अपडेट है। मगर ओयो के हम लोग जो ओयो से जुड़े हुए हैं, ना हमारे पास कोई ईमेल है,
ना हमारे कोई एजीएम का हमारे पास कोई मैसेज है। वो क्या फरमान आया जो आपको पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से? हमें सर यही पता लगा है कि अनमैरिड कपल्स को अब ओयो के ऐप पे बुकिंग नहीं होगी, वो लोग अब बुक नहीं कर पाएंगे अपना रूम। तो अब इसके अंदर आप किस तरीके से बुकिंग करेंगे? क्या इसके अंदर आपका सर हमारे पास अभी जैसे जब कोई गाइडलाइन जारी होगी तो मैं आपको सूचित कराऊंगा। अब फिलहाल अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल किस तरीके से आप रूम देते हैं? सर हम लोग जो मेल और फीमेल, हमें नहीं पता वो मैरिड है या नहीं है, हम उन दोनों की आईडी लेते हैं, आईडी लेके दोनों के साइन कराते हैं, दोनों का फ़ोन नंबर लिखवाते हैं और दोनों का रजिस्टर में एंट्री कराते हैं। और इसके अंदर कुछ आपके पीछे भी लिखा है स्कूल यूनिफॉर्म और सर ये किन नियमों का पालन करते हैं बुकिंग देते हैं? सर ये होटल का नियम है कि कोई भी बच्चा अगर स्कूल यूनिफॉर्म में आएगा तो उसे हम रूम नहीं देंगे। किसी भी बच्चे की एज कम होगी यानी कि वो नाबालिग होगा तो हम उसे रूम नहीं देंगे। तो किन किन परिस्थितियों में आप रूम देते हैं? रूम देने के क्या पूरे नियम है? पूरे नियम सर यही है, हम लोग आईडी अच्छी से अच्छी आईडी लेंगे, आईडी लेके ही आगे काम करेंगे। सबसे पहले हमें आदमी की आईडी चाहिए, उसके वैलिड सिग्नेचर चाहिए, उसको अपना मुंह ढका हुआ नहीं होना चाहिए, वो मुंह हमें दिखाएगा तभी हम आगे का काम करेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से फैसला है इसमें बताया जो गया है कि अनमैरिड कपल्स को रूम नहीं मिला जाएगा, तो इसको आप अपने तरीके से कैसा देखते हैं एज अ होटल का मालिक के तौर पर अगर पूछूं तो? भैया हम यही देखते हैं कि हमारे पास 10% व्यापार कम हो जाएगा, बस इसी नज़र से देखते हैं और कुछ ही नज़र से नहीं देखते सर। ऑनलाइन जो बुकिंग है आपके सेल के हिसाब से वो 10% की है? 10% से भी कम है, 10% से भी कम है सर। ओयो पे क्या असर पड़ेगा इसका? सर ओयो तो आप जानते ही, आप और मैं तो इसी बात के लिए ओयो को जानते हैं ना कि ओयो इज अ कपल फ्रेंडली होटल्स। वो तो इसका बड़ा नुकसान खुद ओयो को ही होगा। फिलहाल ओयो के इस फैसले पर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये फैसला व्यापक स्तर पर लागू किया गया तो ओयो को भारी नुकसान हो सकता है। कंपनी के लिए ये फैसला घाटे का सौदा साबित हो सकता है क्योंकि युवा वर्ग ओयो का बड़ा उपभोक्ता आधार है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इस विवादित फैसले को लेकर आगे क्या रुख अपनाती है और ये फैसला वास्तव में लागू होता भी है या फिर नहीं।